क्या था, शासन करता था, 3 हिस्सा जल था, जल पे शासन करने वाला आदमी आज क्या बन गया हो, भिखारी हो गया। क्या हुआ ना आज, तो भिखारी हुआ। तो हमारे लोगों ने क्या पकड़ा, इतना खाली इतना हमारे लोगों ने पकड़ा कि जय निषाद राज। लेकिन इसकी जो असलियत कहानी थी ये हमारे लोगों ने नहीं पकड़ा कि हम लोग जो जल के राजा कैसे हुए। और दूसरी बात क्या है, हम लोग जो है मछली है, यानी जल के अंदर अगर 20 फीट नीचे भी मछली रहे, ठीक है, 20 फीट नीचे मछली रहे, तो हमारे समाज के लोग पहचान लेते हैं कौन सी मछली है। लेकिन आज बताइए, दुश्मन जो है, दुश्मन बराबर सामने बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, दुश्मन। लेकिन आज हमारे समाज के लोग क्यों नहीं पहचान रहे हैं दुश्मन को, जिन्होंने हम यहाँ के राजा थे, जल पे राजा थे, जल मतलब हम लोग यहाँ के राजा थे, और दुश्मन सामने बैठा हुआ, हम लोग उसको नहीं पहचान पाए। यानी हम 20 फीट नीचे की मछली पहचान लेते हैं कौन सी मछली है, और दुश्मन सामने बैठा हुआ है, हम उसको पहचान नहीं रहे। उसके पीछे मकसद क्या है, उसके जो पीछे का मकसद है, हमारे लोगों का जो रियल इतिहास था वो क्या कर दिया, दबा दिया, खत्म कर दिया। जब इतिहास खत्म कर दिया तो आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे मालूम है, इतिहास में आप लोग ये पढ़ते होंगे कि जब जल था, 3 हिस्से में जल था, तो भारत में कौन आया, आर्य आए। तो आर्य जब आए, सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ, निषाद हुआ ना, क्योंकि जल पे राज कौन करता था, निषाद करते थे। इनका जो नाम पड़ा है, इनका जो नाम पड़ा है, क्योंकि नी मतलब क्या होता है, जल होता है, सात मतलब होता है शासन करने वाला, यानी 3 हिस्से में हम लोग शासन करते थे। और आज की स्थिति क्या है, हमारे पास ना छत है, ना हमारे पास मान सम्मान स्वाभिमान है, कुछ नहीं, हमारा सब जो है खत्म कर दिया। खत्म कौन किया, ये आर्यों ने किया। आर्य कौन थे, जो आर्य थे ये कौन थे, ये ब्राह्मण थे, ठीक है। आर्य कौन थे, ब्राह्मण थे। तो जो आर्य ब्राह्मण थे, लेकिन आज हम लोग ब्राह्मणों के विरोध में क्यों रोड पे उतर नहीं रहे हैं। और दूसरा क्या बताया, हम लोग क्या बताया कि हम लोगों ने राम की नैया को पार लगाया, यही है ना। आप बताइए, राम की जो नैया थी, मान लीजिए एक नाव है, अगर ये मान लीजिए ये क्या है, जल है, ठीक है, ये जल है, ये नाव है, और इस पार से एक आदमी इस पार जाना चाहता है, वो कौन है, वो राम है। अगर राम इस पार से जाना चाह रहा है, तो जो पार करने वाला है क्या लेगा, किराया लेगा, दे देगा। कोई आदमी फ्री में पार करने वाला है, नहीं कराने वाला। लेकिन जब हमारे लोग जो है, जो निषाद राज, जो हमारे लोग थे, जब राम की नैया पार लगाया, तो बदले में इनाम क्या मिला मालूम है, इनाम क्या मिला, राम का पांव धोना पड़ा। क्या करना पड़ा, पांव धोना पड़ा, यानी हमें किराए के बदले क्या मिला, हमें ब्राह्मण का पांव धोना पड़ा। क्या किराया मंजूर है, किराया हमारे लिए नहीं मंजूर है ना, हमें किराया बदले पैसा मिले और कुछ मिले, जो हमारा साधन चले, परिवार चले हमारा। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या लिखा, केवट का मतलब ये लिखा कि जो है पांव धोना, किसका, राम। तो ये आप लोग ये समझिए कि आखिर आज जो हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, अगर हम लोग संविधान दिवस हमें सही बातें नहीं पता चलेगी संविधान दिवस के बारे में, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम आजाद हैं, सब पढ़ते ना, 15 अगस्त को हम आजाद हैं। लेकिन आजाद हैं तो हमारा रियल आजादी कब मिली आपको पता है, रियल आजादी आज यानी 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आजादी मिली। आजादी क्यों मिली, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था लागू था। वर्ण व्यवस्था मालूम है, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में जैसे क्या होता था, ब्राह्मणों ने क्या किया था, हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, आज मुझे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप लोग बैकवर्ड लोग हैं, हम भी बैकवर्ड हैं। ब्राह्मणों ने क्या किया, बैकवर्डों को बांट के रख दिया है। तो जो 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ, तो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग पैदा हुए। तो पहला क्या है, ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्षत्रिय है। तीसरा क्या है, वैश्य। चौथा क्या है, शूद्र। ये शूद्र हमें क्यों दिया गया, ये नाम
नाम हमें क्यों दिया गया? ये जो ब्राह्मण है ना, ये जो ब्राह्मण है इसकी व्यवस्था कैसे है, यानी इन तीनों इनकी व्यवस्था कैसे है मालूम है? इनकी व्यवस्था गोल है। कैसी व्यवस्था है इनकी? गोल। गोल गोल मतलब क्या है? एक कौन हो गया, यहाँ दुबे हो गया, ठीक है, यहाँ दुबे हो गया, यहाँ तिवारी हो गया, यहाँ चौबे हो गया, ठीक है, यहाँ त्रिवेदी हो गया, और जितने भी वेदी हैं उन इसी व्यवस्था में रहते हैं। इसी यानी इनका गोल सर्कल चलता है, यानी इनका रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन ये जो है ये कौन है? शूद्र है। इनका रोटी बेटी का रिश्ता नहीं था। कब नहीं था? जब इनको जातियों में बांटा तब। यानी ब्राह्मणों ने क्या किया, ये शूद्र है, शूद्र क्या इनके लिए कहा ये तीनों वर्णों की क्या करेगा? ये सेवा करेगा। सेवा करना क्या धर्म होता, कर्तव्य होता है? बताइए। जैसे हम रोड पे चलते हैं, रोड पे चलने का हमारा क्या है? कर्तव्य। रोड पे चलना अधिकार है। कर्तव्य क्या है? बाएं तरफ चलने का अधिकार है ना हमारा। तो लेकिन जो हम सेवा करते थे ब्राह्मणों का, इन तीनों वर्णों का, बिना कुछ पैसा लिए सेवा करते थे, मतलब एक भी रुपया नहीं लेते थे। और जब हम सेवा करने जाते थे, एक संविधान था ब्राह्मणों का, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उस समय बाबा साहब का संविधान नहीं चलता था। उस समय क्या चलता था? चलता था मनुस्मृति, मनु की जो है विधान चलता था। इसमें क्या था? इसमें केवल ब्राह्मणों को, यानी इन्हीं तीनों को जो है हक अधिकार था, इन तीनों को। ये जो चौथा वर्ण था इसके लिए कोई हक अधिकार नहीं था। इतना भयंकर स्थिति थी। लिखा था बैकवर्डों के लिए, हम लोगों के लिए, हम बैकवर्ड लोग हैं, तो हम लोगों के लिए क्या लिखा था? अगर हमारे कान में जो मान लीजिए पंडित जी जो है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है मान लीजिए मंत्र पढ़ रहा है, ठीक है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा है, अगर इसमें से कोई ब्राह्मण के पास गया, सुन लिया, तो क्या होगा? इनके कान में शीशा पे हिला के डाल दो, अगर बोल ले तो जीभ काट लो, और देख ले तो आंखें फोड़ दो। यानी इतनी बेकार की स्थिति थी। यानी हम यहाँ के राजा थे, राजा होने के बावजूद ब्राह्मणों ने हमारा जब सब कुछ छीन लिया, छीनने के बाद हमें ऐसी स्थिति में ला दिया कि हम ना बोलने के लायक रह गए, ना सुनने के लायक रह गए, ना चलने के लायक रह गए। कौन किया? ये ब्राह्मणों ने किया। एक राजा को ब्राह्मणों ने क्या किया? बर्बाद कर दिया। तो अगर ये जो ब्राह्मण थे, फिर ब्राह्मणों ने क्या किया पता है? जब हमारे लोगों ने, हम लोग सोचते हैं ना कि कबीर साहब कब पैदा हुए, ये जब इनको बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो भारत में कौन आए? मुगल आए। आर्यों के बाद मुगल, बाद फिर अंग्रेज आए। देखिए, जब ब्राह्मण ये मान लीजिए कौन है? मूल निवासी है, ठीक है, ये मूल निवासी मान लीजिए, और ये मानिए ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने क्या किया है? हमें जो है ऐसे पूरी तरह से झगड़ा हुआ है। ये कौन है? मूल निवासी है। हम पूरी तरह से ब्राह्मणों के, ये कौन है? ये ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मणों ने हमें पूरी तरह से झगड़ा। जब झगड़ा, इनके पास कोई हक अधिकार नहीं था, ये शांति से ब्राह्मणों की सेवा करते थे, यानी कोई हक अधिकार नहीं था। फिर भारत में कौन आए? जब मुगल आए, तो मुगलों ने क्या किया? इनको नहीं गुलाम बनाया। किसको बनाया? इनको बनाया। जैसे ही ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, तो थोड़ा सा जब ऐसे इनको पकड़ा, तो इनकी जो पकड़ थी ब्राह्मण की मूल निवासी पे थोड़ा ढीली हुई। समझ में आया? जैसे अगर मान लीजिए आदमी इसे पकड़ा हुआ है, अब इसने क्या किया? किसको पकड़ा? इसको पकड़ा, तो इसकी जो पकड़ थी क्या हो गई? ढीली हो गई। ढीली मतलब हल्का सा बोलने सुनने लायक हुआ। जब हुआ, इस समय कौन पैदा हुए? उस समय कबीर। कौन हुए? कबीर साहब हुए, रविदास जी हुए, संत चोखा मेला हुए। तो कबीरदास ने क्या कहा? क्योंकि हमारे लोग बोल तो पाते नहीं थे, कबीर साहब ने क्या कहा पता है? कबीरदास साहब ने कहा, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू के मतलब माटी कह रहा है कुम्हार से, कि एक दिन ऐसा आएगा, तुम जो मेरी पिटाई कर रहे हो, हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, यानी हम धूल में बहेंगे, तुम उस धूल में ढक जाओ। दूसरा क्या कहा? कि एक अचंबा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए,
और बोलावे से बोलत नहीं, मार पड़त चिल्लाए। यानी हमारे जो समाज के लोग हैं, हम बुलाते हैं तो बोलते नहीं है, जब कोई मारता है तो चिल्लाते हैं। और तीसरा क्या कहा कबीर साहब ने कहा कि एक अचंबा ऐसा देखा कुआं में लागी आग। अब मान लीजिए ये क्या है, कुआं है, ठीक है, ये क्या है, कुआं है, इसमें पानी है। और तो कबीर साहब ने कहा एक अचंबा ऐसा देखा कुआं में लागी आग और पानी पानी जल रहा, मछली खेले था। मतलब ये जो कुआं को क्या बताया, देश बताया, और इसमें 3 हिस्से क्या है, पानी है, ठीक है। यानी जो 3 हिस्से पानी है, जो 1 हिस्से वाला जो मछली है, यानी 3 हिस्सा मतलब हम हैं, और जिसकी संख्या कम है उनको क्या कहा, मछली कहा। यानी जिसको जलना चाहिए, जलना किसको चाहिए, इसको। पानी जल रहा है, मछली होली खेल रहा है। क्योंकि उस समय कबीर साहब सीधा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी हमारे लोगों चरम पे, समझ आया। अगर ये लोग आए फिर इनको पकड़े, तो जब इनकी पकड़ ढीला हुई तो हमारे समाज में संत वगैरह आए। और ब्राह्मणों ने क्या कहा, संतों का जो आंदोलन था वो भक्ति का आंदोलन था। तो हमारे जो संतों का आंदोलन भक्ति का आंदोलन नहीं था, वो भी हमारे आजादी का आंदोलन का हिस्सा था। आप लोग का सुनते होंगे कि ओरी का पानी बड़ेरी जाए, वर्षा कम्मल भीगे पानी। यानी जिसको बरसना चाहिए वो भीग रहा है, जिसको भीगना चाहिए वो बरस रहा है। यानी जो संख्या में कम है वो क्या कर रहा है, हमारे ऊपर पिटाई कर रहा है। तो ये जो संघर्ष की जो लड़ाई थी, हमारे लोगों को जो है ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के माध्यम से पूरी तरह से घेर रखा। जब घेर रखा था उसके बाद ज्योतिबा फूले साहब ने, जब भारत में अंग्रेज आए तो 1835 में क्या किया था, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, शिक्षा के लिए हमको यानी शूद्रों को बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। और इसी बीच में इसके पहले यानी 1847 के काफी पहले जो जाति व्यवस्था निर्माण हुई, यानी जब हमारी एक पहचान थी, हम कौन थे, हम शूद्र थे, यानी हम एक पहचान थे। तो क्या हुआ, गौतम बुद्धा ने भारत में इतनी बड़ी क्रांति किया, गौतम बुद्धा ने, यानी हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम शूद्र थे। जब शूद्र थे, हम जाति व्यवस्था में नहीं बटे हुए थे, उस समय गणराज्य होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे। तो क्या किया बुद्धा ने, पूरा भारत जो है क्या बन गया, विश्व गुरु बन गया। बना नहीं बना, विश्व गुरु बना। आप लोग गाना भी गाते होंगे ना, कि जहाँ डाल डाल में सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है, गाते हैं ना। लेकिन जब हमारे लोग 10 पीढ़ी राजा बने तो ब्राह्मणों को टेंशन हो गया कि जब इनकी एक पहचान थी तो एक इकट्ठा होके क्या किया, पूरे देश में कब्जा कर लिया। और अब क्या किया ब्राह्मणों ने, हमें 6,743 जातियों में क्या किया, बांटा। फिर क्या किया, कितने में 7, यानी एक जाति के कितना टुकड़े किए, 7। अगर इसमें कैलकुलेट करिए थोड़ा सा, अगर 6,000 × 7 गुणा करेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे शायद 1,87,201, शायद कुछ ऐसा अनुमान है। कितना मतलब आता है, ऐसा मुझे अनुमान है कि 1,87,000 तक शायद जाएगा, अगर गुणा होता है तो उसके बाद तो यानी 6,743 में गुणा करते हैं तो आएगा 47,201। ठीक है, कितना आ रहा है, यानी हमें ब्राह्मणों ने पहले 6,743 जातियों में बांटा, फिर एक जाति के कितना टुकड़े किया, 7। ठीक है, 7 टुकड़े किया तो कितना हो गया, 47,000। फिर ब्राह्मणों ने क्या किया पता है, आप लोगों में निषाद में कितनी जातियां होती हैं, कोई निषाद होता होगा, कोई मल्लाह होता होगा, और होता होगा, माझी होता नहीं, यानी सब तो एक ही है। लेकिन क्या किया, इनको बांटा, इनको बांटने के बाद क्या किया, ये इसमें फिर क्या किया, 50 संगठन बनाए, जातियों के 50 संगठन। अब मान लीजिए एक जाति कितना संगठन हुआ, 50, तो 7,747,200 अगर 50 करेंगे, ये अगर आप देखते हैं एक जाति कितना संगठन हुआ, 50। फिर ये जो है 2 लाख, यानी 2 लाख आगे जो है लाख में जा रहा है। अगर हम कैसे गुलाम हैं, यानी पहले हमें कितना किया, 6,000 किया, ठीक है। फिर एक जाति में 7 टुकड़े बनाए, फिर 7 टुकड़ों में जातियां बनाई, और जातियां बनाने के बाद सबको कहा तुम लोग अपना अपना ढपली ले लो, अपना अपना बजाओ। यानी यादव महासभा है,
यादव महासभा हो गया, यादव महासभा के 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, मौर्य महासभा के 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। सबकी आपस में बोलचाल नमस्कार नहीं, सबकी कलर टाइट हो गई। यानी हमको 2 लाख में विभाजित किया, जब 2 लाख में विभाजित किया और इसमें ब्राह्मण कितना है 3.5% है, ब्राह्मण 3.5%, 3.5%, ठीक है। हमको कितना किया 2 लाख और अधिक है, और बाबा साहब के नाम पे तो लाखों संगठन ऐसे है। कितने बाबा साहब नाम पे? वो तो जातियों के संगठन 2 लाख हुआ, फिर महापुरुषों के संगठन बने होंगे, जितने महापुरुष हैं उसके 50 लोग संगठन बनाए होंगे। यानी हमारे ब्राह्मणों ने इतना टुकड़े किया, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बाबा साहब कहते थे ब्राह्मणों के अंदर दिमाग के अंदर दिमाग, दिमाग के अंदर दिमाग होता है ना। यानी जब आप लोग एक पत्ते वाली गोभी होती है, एक पत्ता निकालोगे दोबारा आएगा, दोबारा निकालोगी तो दोबारा आएगा। उसी तरह से ब्राह्मणों ने क्या किया, हमारे जातियों के अंदर जो है, जातियों के अंदर जातियां, जातियों के अंदर जातियां, फिर संगठन के अंदर संगठन कंटिन्यू बनाते चले गए। इसलिए आज हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। हम एक को पकड़ते तो दूसरा भाग जाता है, दूसरा पकड़ते तीसरा भाग जाता है। आ रहा समझ में? तो ये जो व्यवस्था थी ये ब्राह्मणों ने बनाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब भारत में अंग्रेज आए तो 1848 में ज्योतिबा फूले साहब ने तो क्या किया मालूम है, इन्होंने सबसे पहला विद्यालय खोला। उस विद्यालय का नाम रखा अहिल्याश्रम। क्या रखा? अहिल्याश्रम पहला विद्यालय खोला महिलाओं के लिए। विद्यालय का नाम रखा अहिल्याश्रम 1 जनवरी 1848 को। 1 जनवरी 1848 में पहला विद्यालय खोला, विद्यालय का नाम रखा अहिल्याश्रम। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1848 से लेके यानी 1956 तक, 1848 से लेके 1956 तक, यानी जब संविधान लिखा गया, संविधान के यानी 108 साल का संघर्ष ने आज हम लोगों को बोलने, बैठने, लिखने का अधिकार दिया। 108 साल का संघर्ष। अब इसी में सोचिए कि आखिर हम लोगों को, आप लोग ऐसे सोचिए कि हम लोगों को 100 यानी 2500 साल से ब्राह्मण आए, ठीक है। कितना आया? 2500 साल से जब ब्राह्मण आए तो क्या हुआ, हमें 1956 तक इंतजार क्यों करना पड़ा? 1956 तक इंतजार क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब ब्राह्मण आए तो एक होता है महापुरुष। क्या होता है? एक महापुरुष होता है, दूसरा क्या होती है? व्यवस्था। व्यवस्था क्या होती है? एक होता है समाज व्यवस्था, एक होती है राज व्यवस्था। समाज व्यवस्था जैसे हम लोग समाज में जी रहे हैं, ब्राह्मणों ने व्यवस्था बना दिया है। कौन सी व्यवस्था बनाया है? जन्म से लेकर मरण तक ठीक है पंडित के हाथ में। क्या हो गई? उनकी समाज की व्यवस्था, यानी बिना पंडित की आज्ञा सब कुछ नहीं करने वाले, ये समाज व्यवस्था हो गया। और जिनका समाज व्यवस्था कब्जा होगा उनका जो है राज व्यवस्था पे कब्जा होगा, यानी इनका इस पे कब्जा होगा। क्योंकि समाज व्यवस्था से ही क्या चलता है? राज व्यवस्था। जिनका इस पे कब्जा होगा समाज पे, वही राज करेगा। जिनका समाज पे कब्जा नहीं होगा राज करने वाला नहीं है। आज वामसेव क्या कर रहा है? क्योंकि जो वामसेव कर रहा है वो पहले समाज पे अपनी पकड़ बना रहा है। समाज हमारी पकड़ हो जाएगी, ऑटोमेटिक राज पे हम कब्जा कर लेंगे। तो ये जो महापुरुष थे, अपने लोगों ने गलती हुई, जो व्यवस्था होती, व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जैसे क्या होता है, मान लीजिए 563 से पकड़ लीजिए, ठीक है। 563 आज कितना है? 2020। ये निरंतर भी 2020 के बाद 40 आएगा, 40 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद 60 आएगा। यानी ये व्यवस्था कभी खत्म होने वाली नहीं है, कंटिन्यू चलती चली जाएगी। अब व्यवस्था की उम्र क्या होती है? लंबी होती है। क्या होती है? लेकिन जो महापुरुष होता है इसकी उम्र क्या होती है? इसकी उम्र सीमित होती है। क्या होती है इसकी उम्र? इसकी उम्र सीमित होती है। यानी जैसे महापुरुष, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग हाई स्कूल तक पढ़ोगे, इंटर 100 साल बाद मर जाओगे। 100 साल क्या हो गया? इनका उम्र कितना? 100 साल क्या हो गया? सीमित हो गया। लेकिन अगर ये अपने जीते जी दूसरे आदमी को काम देके चले गए तब वो आदमी वही चलाएगा। नहीं, दूसरा जब पैदा होगा फिर वो 0 से स्टार्ट करेगा, यानी 100 साल बाद फिर वो मर जाएगा।
फिर दोबारा जो आदमी आएगा फिर वो जीरो स्टार्ट करेगा। तो अपने लोगों में बहुत बड़ी गलती हुई कि आज हम लोगों ने जो है, आज हमारे जो महापुरुष थे वो अपने जैसा दोबारा कोई पैदा नहीं कर पाए। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि जो रियल इतिहास है वो रियल इतिहास हमारे लोगों को समझ में आ गई है। और आप लोग जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, तो थोड़ा अगर हम महिलाओं पे चर्चा करें तो भारत पहले महिलाएं भारत पे पहले राज करती थी। आवाज क्या हो गया? आज महिलाओं का जो है एकदम से ब्राह्मण ने क्या बना दिया है? अनपढ़। क्या बनाया है ब्राह्मण ने? अनपढ़ बनाया। महिलाओं को अनपढ़ क्यों बनाया? आप जानते होंगे, आपकी मम्मी 100% पढ़ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। क्या जो हमारी आने वाली पीढ़ी वो पढ़ेगी? क्या पढ़ेंगे? आने वाली पीढ़ी पढ़ने की औकात नहीं रह गई, क्योंकि ब्राह्मणों ने पूरी व्यवस्था बर्बाद कर दी। तो हमको अनपढ़ क्यों बनाया? क्योंकि उनको अगर एक महिला पढ़ी है, एक महिला, तो ये क्या करती है? 2 परिवार शिक्षित करती है। कितने परिवार को? 2 परिवार को। एक क्या होती है? एक जो उसका घर होता है अपना, जहां रहती है। दूसरा क्या होता है? ससुराल, ठीक है, यानी 2 परिवार को शिक्षित करती है। तो ब्राह्मण सोचा है कि ये महिलाएं अगर 2 परिवार शिक्षित करेगी, इससे अच्छा इनको क्या कर दो? पढ़ने लिखने से वंचित कर दो। और व्यवस्था बनाया, व्यवस्था के हिसाब से इनको जो है पढ़ने लिखने का से वंचित कर दिया। आप लोग जो पढ़ने जाते हो महिलाएं, क्या लोग क्या ताना मारते होंगे? जो कोई आदमी बाहर पढ़ने चला गया, कहते हैं फलाने की लड़की तो कलेक्टर बनेगी, पता नहीं कहते हैं। मम्मी जैसे जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? व्रत की व्यवस्था है, ठीक है। हमारे लोग व्रत आते हैं ना, लेकिन हमने कभी नहीं पूछा कि व्रत रहने से क्या होता है। क्योंकि ये जो व्रत रहने की जो व्यवस्था है, हमारे लोगों को अपनी मम्मी से कभी नहीं पूछते हैं कि हम लोग क्या करें। कोई पूछते हैं क्या? मम्मी हमारी थी, हम भी रहने लगे, फिर वो भी बेटी है, वो भी रहने लगी। यानी ये देखते 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 हम लोगों ने सवाल, आप मम्मी से पूछो, मम्मी क्या बताएगी मालूम है? अरे बेटा हमारी मम्मी रहती थी, हमारी मम्मी रहती थी। तो हम लोगों को ये बात जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग आखिर है कौन। जब तक हम लोग अपनी असलियत नहीं जानेंगे, तब तक हमको कुछ मतलब हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जैसे हम लोग चर्चा किस पे की है शुरू में? निशान पे की। अब आप लोगों के बीच में कोई लोग आते हैं, बात करते हैं, अब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हम सवाल पूछने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब तक आप लोग सवाल नहीं पूछोगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जो ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, जातियां क्या बनाई? आप लोग उनका नाम जानते होंगे, पेरियार का। जानते हैं? पेरियार रामास्वामी नाम जानते हैं आप लोग? पेरियार रामास्वामी एक थे, वो जो है पाल समाज के थे। कौन थे? पाल समाज के थे। ये जो अहिर गड़ेरिया नहीं होते हैं, अहिरों का काम था लेके लाठी घाम में भैंस चराना, गड़ेरिया का काम था लेके लाठी बकरी चराना, और निषाद का काम था धूप में पानी भरना, मछली मारना, यानी धूप में ही काम था। और कुर्मियों का काम था धूप में जो अनाज उगाना। यानी हमारे जो लोग थे धूप में ही काम करते थे। तो हमारे जो महापुरुष थे, इन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी पेरियार रामास्वामी नायकर ने, कि एक बार एक मीटिंग ले रहे थे। कौन? पेरियार रामास्वामी। अपने मीटिंग में क्या कहा? सांप जा रहा है, ब्राह्मण जा रहा है। यानी क्या कहा? सांप जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कहा? ब्राह्मण जा रहा है। तुम इन दोनों में किसको मारोगे? ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ऐसे मीटिंग चल रही थी। यानी एक तरफ सांप जा रहा हो, एक तरफ ब्राह्मण जा रहा हो। किसने कहा? पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा। क्या कहा? दोनों जा रहे हैं, तुम इसमें किसको मारोगे? तो लोगों ने क्या कहा? मैं सांप को मारूंगा। किसको मारूंगा? सांप को मारूंगा, ब्राह्मण को नहीं मारूंगा। तो पेरियार साहब ने कहा एक गलत बात है। अगर ये काटेगा, कौन काटेगा? सांप काटेगा तो एक आदमी मरेगा। कितने मरेंगे? एक आदमी। अगर सांप ने हमें काटा तो आप लोग मरोगे क्या? नहीं मरोगे ना।
छूने से ही मरने वाले नहीं हो। लेकिन अगर ब्राह्मण ने काट लिया, ये 3 पीढ़ी बर्बाद करेगी। कितनी पीढ़ी? 3 इन्होंने तो हजारों पीढ़ी बर्बाद कर दिया। 3 तो बहुत दूर की हमने बात बताई। यानी ब्राह्मणों ने हमारे समाज को 2500 साल से जो है 2500 साल से जो है क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। या नहीं किया? और आज भी हम लोग चाह के भी उठ नहीं पा रहे। उठ पा रहे क्या हम लोग? और अगर हम आज भी नहीं उठ पाए, अगर आज भी हम लोग नहीं बोल पाए, ये तो आप मान लीजिए हम तो आज यहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो आने वाले समय है ना, हमारे हाथ से सब कुछ जाने वाला है। हमारे समाज में नेता होते हैं, नेता होते नहीं होते? नेता किसकी पार्टी में नेता नहीं है बताइए? कभी नेताओं को गुण जाना आपने? हाँ, तो नेताओं का एक कहानी आपको बताते हैं। यादव में नेता पैदा किया अखिलेश यादव को, पटेलों में नेता पैदा किया अनुप्रिया पटेल को, राजभर में नेता पैदा किया किसको? ओम प्रकाश राजभर को, और निषादों में नेता पैदा किया किसको? संजय निषाद को। किया ना पैदा? और उसमें क्या हुआ? यानी जो हमारा नेता होता है, हमारा मतलब SC ST OBC का, ठीक है, जो इसका नेता होता है, ये कौन होता है? ये जातियों का नेता होता है। किसका होता है? जातियों का नेता होता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्राह्मण नेता होता है, अगर इसी में कौन नेता हो गया? ब्राह्मण। कौन हो गया? अगर ब्राह्मण नेता हो गया, ये कहाँ नेता होगा? ये देश का नेता होता है। ये कौन होता है? देश का। यानी ब्राह्मण देश का नेता होता है। हमारा आदमी किसका नेता होता है? जातियों का नेता होता है। यानी ब्राह्मणों ने क्या किया? हमारे नेता कहा कि जाति के नेता है, अपने आप को क्या बताता है ब्राह्मण? कि मैं देश का, मैं राष्ट्रभक्त हूँ। यानी ब्राह्मण क्या होता है? राष्ट्रभक्त होता है। और जो ब्राह्मण के विरोध में बात करे वो क्या हो गया? देशद्रोही हो गया। वो कौन हो गया? देशद्रोही। और जो हमारे समाज के कुछ पिछलग्गू लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है इनके राष्ट्रभक्ति में फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। तो आपको एक कहानी बताए, हमारे समाज के नेता हमको बर्बाद कैसे करते हैं। आप लोग को जानते हो, एक होता है बहेलिया। मालूम है? बहेलिया क्या करता है? बहेलिया जो होता है पक्षियों को पकड़ता है। तो SC और ST OBC, ठीक है, SC ST OBC में जो ब्राह्मण होता है, एक दलाल पकड़ता है। क्या करता है? दलाल नेता, ठीक है। तो जो ब्राह्मण जो होता है दलाल नेता पकड़ता है, तो कहानी जो है, जो बहेलिया है, बहेलिया एक क्या करता है? बहेलिया क्या करता है? एक तीतल लेता है। तीतल समझते हो आप लोग? एक तितली लेता है या कबूतर लेता है, कोई भी पक्षी का मान लीजिए बहेलिया हो, वो उसका पालतू होता है। बहेलिया ने क्या किया? जंगल में जो है तीतल को छोड़ दिया। क्या किया? जंगल जो थे, मान लीजिए जंगल था, जंगल में तीतल को छोड़ दिया, ठीक है। जब तीतल को जंगल में छोड़ा बहेलिया ने, तो तीतल ने क्या किया? चाव 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 किया। और उस तीतल को देखते हुए और जो तीतल थे सोचे चलो हमारा भाई आया हुआ है। तो जो तीतल थे, और जो तीतल घरों के बाहर थे, वो इसको देखते हुए आ गए। किसको देखते हुए? तीतल को, कि ये जो तीतल है क्या है? हमारा भाई है। जैसे बहेलिया ने देखा कि और सारे तीतल आ गए हैं, तो इन्होंने क्या किया? जाल बिछा दिया, ठीक है। तो और जो तीतल आए हुए थे, ये इसके चक्कर में फंस गए। जब इसके चक्कर में फंस गए तो क्या हुआ? बाकी तीतल को पकड़ लिया, इसको जो पालतू तीतल था इसको क्या कर लिया? बहेलिया ने बाहर कर लिया। तो और जो पकड़े गए तीतल थे, उन्होंने क्या किया? बारी बारी से सबकी कटाई किया, लेकिन इसको छोड़ दिया। किसको? जो पालतू तीतल था इसको नहीं काटा। किसको काटा? जो और लोग थे। तो हमारा ये आपको बताने का, एक कहानी बताने का जो मेन मकसद था कि समाज में ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण SC ST OBC में दलाल नेता पैदा करता है। क्या करता है? दलाल नेता, ठीक है। ब्राह्मण जो है
एससी एसटी ओबीसी में दलाल नेता पैदा किया, और दलाल नेता उसी तीतल की तरह होता है जो तीतल हमारे लोगों को पकड़ता है। जब वो नेता बस जब वोट मांगने आता है तो क्या कहता है कि भैया हम यादव हैं, ठीक है, हम यादव हैं, हम क्या हैं, हम निषाद हैं, हम क्या है, हम पटेल हैं, ठीक है, और हमारे बीच में आते हैं। एक किसके दलाल हैं, ब्राह्मण के, ठीक है, ये दलाल ब्राह्मण के हैं। अब ब्राह्मण का जो दलाल है यादव पटेल मौर्य कुशवाहा, ब्राह्मणों ने दलाल पैदा किया है, फिर हमारे जो समाज में आता है वोट मांगता है। वोट मांगने के बाद क्या करता है दलाल, हम लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं, ठीक है। हम लोग सोचते हैं यार तो निषादों की पार्टी है, हमारी पार्टी है, ये यादव से आया है तो हमारा है, ये पटेल से आया तो हमारा है। लेकिन ये उसी तीतल की तरह ये निषाद है, यादव है, पटेल है, जो तीतल जंगल में फंसा गया। जो आया तो हम लोग खुश हो जाते हैं, उसके चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं, तो वो सेब बचता है। पिटाई किसकी होती है, हमारी होती है। हमारे माँ बहन बेटियों के बलात्कार होता है, हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारे जो समाज के बच्चे जो है बर्बाद होते हैं, किसके चक्कर में, इन दलाल एससी एसटी ओबीसी के चक्कर में। और ये दलाल इतने बड़े खतरनाक हैं, आज तक आवाज नहीं उठाई पिछड़ों की गिनती का, समझ रहे हैं, पिछड़ों की गिनती का आज तक ये लोग आवाज नहीं उठाई। यानी ये दलालों को ब्राह्मण पैदा करता है, और अगर पिछड़ों की गिनती यानी जब सबकी बात करेगा, ये जो दलाल है ब्राह्मण कहेगा काम करो तुम मेरे बस में, तुम जाओ यहां से। अगर आप सही लड़ाई लड़ोगे तो ब्राह्मण क्या कहेगा पता है, तुरंत छोड़ देगा। ब्राह्मण हमेशा हमारे समाज को क्या किया मालूम है, पहले क्या बनाया, दामाद बनाया। पहले क्या बनाया, दलाल ऐसे नहीं बनाता ना, पहले हमारे समाज को ब्राह्मण जो है दामाद बनाता है, ठीक है, उसके बाद क्या बनाता है, दलाल बनाता है। जब दलाल बन गया तो किसके सुनेगा, ब्राह्मण सुनेगा, हमारा सुनेगा, ब्राह्मण सुनेगा ना। तो हमारे समाज में समस्याएं क्यों है, कोई अगर, क्योंकि अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, अगर आप जैसे लोग अगर हर चीज में जागरूक नहीं होंगे, तो लोग हमें बेवकूफ बनाते हुए चले जाएंगे और हम कुछ करने वाले नहीं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा, आखिर हम निषाद हैं तो हमारे पुरखे कौन थे, हम कौन थे। यानी सोचिए हम लोग इस देश के राजा थे, आज क्या, आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि एक टाइम का हमारे पास खाना मिलने वाला नहीं है कि नहीं स्थिति, और हम नहीं लड़ेंगे, हमारी पीढ़ी लड़ने वाले हैं। तो ब्राह्मणों ने क्या किया है, अभी जैसे वर्तमान में गिनती का मुद्दा किसे हम क्यों लाए, गिनती का मुद्दा हम क्यों लाए, क्योंकि ये जो पिछड़े हैं, ये जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड मालूम बैकवर्ड कितना पता है, बैकवर्ड कितना है पता है, 52। ये जो ओबीसी है, ओबीसी कितना है, 52% है। ये कब की जनगणना में है, 1931। 1931 में क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। 1931 जनगणना में हम कितना है, 52% है। गिनती क्या होता है, मान लीजिए हम आपके यहाँ बोल दे भैया हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आप लोगों से कहें, फिर आप पूछोगी सर जी कितने लोग आ रहे हैं, क्यों पूछोगी, क्योंकि सर जी के लिए अगर हम कहेंगे 4 लोग आ रहे हैं तो आप 4 कप चाय बनाओगी, ठीक है। अगर हम नहीं बताए रहेंगे तो टेंशन बैठी रहोगी, क्या पता 1 लोग है, 2 लोग हैं, 4 लोग, क्या मालूम कितने लोग हैं। यानी जब हमारे घर में शादी पड़ती है तो हमारे माँ बाप क्या पूछते हैं, लड़की वालों से, लड़कों वालों से, कितने बाराती आओगे, यानी बाराती कितने आओगे। लड़की वाले क्या कहते हैं, 250, ठीक कहते हैं। जब 250 कहते हैं तो हम लोग 300 का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि हो सकता है 250 300 बाराती आ जाए। क्या हुआ है, गिनती हुआ। इस देश में हमारी जो है, हम जो बैकवर्ड लोग हैं, हमारी गिनती नहीं है देश में, हमारी क्या गिनती नहीं है। और गिनती मुद्दा आज तक किसी के, जितने भी नेता हैं, जितने भी एससी एसटी ओबीसी के नेता हैं, किसी के उठाने की हिम्मत आज तक नहीं हुई। यानी ब्राह्मणों ने जो दलाल पैदा किया, जब गिनती का मुद्दा उठाया होगा, जब ये जो जनगणना है इसका मुद्दा उठाया होगा, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अभी हमने बताया ना, हमारे इस समाज का उपयोग किया। जो हमने बहेलिया कहानी बताया,
तो हमारे समाज का ब्राह्मणों ने उपयोग किया। जैसे आप लोग मंडल कमीशन समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? गिनती के मुद्दे को हमारा सबसे पहला मंडल कमीशन आया था, ठीक है। थोड़ा सा मंडल कमीशन का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, पहली बार आप लोगों का है, क्योंकि बताने के पीछे कुछ मकसद है। ये जो मंडल कमीशन था, इसमें ये था अगर हमारी गिनती होती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय समझते हो ना, यानी भारत में जो सबसे पहला नौकरी होता है, बड़ी नौकरी, उस नौकरी से लेके चपरासी तक, ठीक है, चपरासी तक कि कौन पहले बैठेगा, पहले बैठेगा कौन, बैकवर्ड। यानी पहले जैसे मान लीजिए 100 सीट है, कुर्सी है, 100 कुर्सी है, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में सबसे पहले जो ओबीसी है, जो ज्यादा है, उसको बैठाएंगे। बाकी जो बचेगा उनको देंगे, फिर ब्राह्मण जो होगा ब्राह्मण को देंगे। आ रहा समझ में? तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अभी जो हम लोगों ने, ब्राह्मणों ने क्या किया, हमारी गिनती को रोकने के लिए हमारे ही समाज में दलाल पैदा किया। किसको पैदा किया? विनय कटियार को। समझ रहे हो? विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, यानी हमारी गिनती रोकने के लिए ब्राह्मण ने क्या किया, इनका उपयोग किया। किसके विरोध में किया? ओबीसी को विरोध में। ये कौन है? ये ओबीसी है। तीनों कौन है? ओबीसी। और ये कौन है? ओबीसी। यानी इनको, यानी हमको, हमारे भाई को हक अधिकार ना मिले, दूसरे भाई को खड़ा कर दिया विरोध में। हम लोग भी राम मंदिर बनाते हैं ना, ब्राह्मण ने क्या कहा पता है? ब्राह्मण ने कहा कि राम लला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज जो मंदिर बनाना चाहिए, बताइए, अगर मंदिर बन जाएगा, क्या हम लोग घंट बजाने नौकरी मिलने वाली है? मंदिर बनने से किसको फायदा होने वाला है? ब्राह्मण को फायदा होगा ना। अगर नौकरी मिलती तो किसको फायदा होता? तो हमारे लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनते हैं ना नौकरी पाने के लिए। लेकिन ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण ने इनका उपयोग किया। किसका? दलालों का उपयोग करने के बाद इनके ही विरोध में खड़ा कर दिया। अब मुद्दा को क्या किया, दबा दिया। अब हर 10 साल में हमारी गिनती होती है, यानी हर 10 साल में मान लीजिए गिनती अगर नहीं होगी, जैसे अगर आपके पास 10 पेन है, ठीक है, अगर आप फिर हर साल पेन खरीद रही हो, तो जब लास्ट महीना आएगा तो आप काउंटिंग करोगी ना कि जनवरी महीने में हमारे पास 10 पेन था, हम पेन कंटिन्यू लेते चले गए, लास्ट महीना आया फिर काउंटिंग करोगी कि लास्ट महीने हमारे पास कितना पेन हो गया, 100 पेन हो गया। यानी गिनती करोगी तब तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास 100 पेन है। और गिनती ही नहीं करोगी, और मान लीजिए 10 पेन था, हमें रिफिल खरीदना है, मैं पेन खरीदते चला गया, हमने गिनती नहीं किया, तो क्या होगा, हम कितना रिफिल खरीदेंगे, कुछ मालूम आंकड़ा रहेगा हमारे पास। यानी जितने पेन खत्म हुए होंगे गिनती करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम रिफिल खरीदेंगे। और जब गिनती नहीं करेंगे तो हमारा रिफिल कोई मतलब नहीं रहेगा। बजट मान लीजिए घर वाले पापा दे दिया, जाओ बेटा तुम खरीद लो रिफिल, तुम क्या सोचोगे, हमने तो काउंटिंग नहीं किया, हम कितना लाए, पता लाए कम हो जाए, फिर ज्यादा हो जाए, फिर खराब हो जाए। इससे हमारे जो गिनती ब्राह्मण आज तक नहीं किया। दोबारा मुद्दा कब उठा गिनती का मालूम है? दोबारा जो है 2001 में उठा। जब 2001 में उठा तो 1999 में क्या किया मालूम है? कारगिल का युद्ध करा दिया। क्या हुआ? कारगिल का युद्ध। इसमें कौन मरे? SC ST OBC, SC ST OBC कौन मरा इसमें? यानी अगर गिनती होती फायदा किसको होता? ओबीसी को। और जब गिनती को रोकने लगे नुकसान कितना हुआ? किसका हुआ? SC ST, यानी इधर भी हमारे मरे और इधर भी। और अन्ना हजारे जो है 2011 में, ठीक है, हर 10 साल में गिनती होती है, 2011 में गिनती का मुद्दा फिर पूरे देश में उठा कि हम पिछड़ों को हक अधिकार दिया जाए। अगर पिछड़ों का हक अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा जो बजट है कितना है पता? 0 है। अगर हमारे पिताजी का बजट 0 हो
किसी कंपनी में काम करते हो, क्या हम खा पाएंगे? खा पाएंगे क्या? यानी वो मजदूरी हमारी बेकार चली गई। तो जो हमारा बजट था वो कितना कितना हमारा बजट है पिछड़ों का? पिछड़ों का जो ओबीसी का जो बजट है वो कितना है? 0 है, सुन्ना है, सुन्ना कुछ मिलने वाला है। तो अन्ना हजारे ने क्या कहा? बाबा रामदेव कौन थे? अन्ना हजारे कौन थे? ओबीसी। कौन थे? ओबीसी। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव, ये दोनों कौन थे? ओबीसी। ठीक है। और 2011 में गिनती किसके लिए हो रही है? ओबीसी के लिए। फिर ब्राह्मण ने क्या किया? अन्ना हजारे को, इनको बाबा रामदेव को उठाया, किसके विरोध लड़ा दिया? इनके विरोध लड़ा दिया। ओबीसी। एक कौन है? ओबीसी। एक कौन है? ओबीसी। और फायदा किसको हुआ? ब्राह्मण को हुआ ना, ब्राह्मण को फायदा। अगर ये गिनती हो गया होता तो हमारे लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर चपरासी से हमारे लोग बैठते, यानी इनका उपयोग ब्राह्मण ने कर दिया। बढ़ रही है तो 2021 में फिर हमारी गिनती होने वाली है। कब होने वाली है? होने वाली है 2021 में क्या होगी? गिनती होगी। तो ब्राह्मण को ओबीसी नहीं मिले, ओबीसी जो है नहीं मिले, यानी ब्राह्मण को यूज करने के लिए ओबीसी नहीं मिले। अभी तक किसका उपयोग किया? बैकवर्ड का, यानी 1992 में बैकवर्ड किया, 2001 में किया, 11 में किया। अब इसमें बैकवर्ड नहीं मिल रहे हैं। कब? 2021 में। तो किसका उपयोग किया मालूम है? कोरोना का। समझ ना? समझा? किसका उपयोग किया? कोरोना। कोरोना कौन है? ये ब्राह्मणों से ज्यादा खतरनाक है। मतलब ब्राह्मण जो है, कोरोना बोलने दूसरा नाम क्या है? ब्राह्मण। कोरोना बराबर ब्राह्मण। समझ में आया? जिस तरह से ब्राह्मण बेवकूफ बना रहा है, उसी तरह से कोरोना भी बेवकूफ बना रहा है। किसके इशारे पे? ब्राह्मण के इशारे। और दोबारा क्योंकि बैकवर्ड मिल नहीं रहे हैं, जब बैकवर्ड नहीं मिलेंगे तो ब्राह्मण जो है कोरोना कब तक लाने वाला है? 2021 तक, यानी जब तक हमारी गिनती नहीं खत्म हो जाए, यानी गिनती हमारा गिनती नहीं करने देना है। उसके लिए ब्राह्मण किसी भी तरीके से क्या करता रहा? प्रोपेगेंडा करता। और हमारे जो ओबीसी के लोग हैं उनको क्या सही बातें पता रहती है क्या हमारे बैकवर्डों को? आज क्यों गुमराह होते हैं? सही जानकारी ना होने के कारण बैकवर्ड क्यों गुमराह होते हैं? क्योंकि हमारी एक मानसिकता है। ओबीसी की मानसिकता क्या है?